अभी देखेंगे स्नेक बाइट के बारे में। सांप के काटने पे प्रथम उपचार कैसे करें। ये इमरजेंसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तो कैसे कि बाहर कभी भी स्नेक बाइट होता है, या आप कभी ट्रैकिंग को गए हो, या जनरली कैसा है कि इंडस्ट्रियल लाइन में है और बाहर कभी जाते वक्त स्नेक बाइट हुआ है, तो स्नेक बाइट के बारे में अभी जानना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम प्राथमिक उपचार कैसे करें ये हम सीखेंगे। चलो पहले जानते हैं कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो स्नेक बाइट में मोस्टली कैसा है कि पहली जो बात है, इसमें परफेक्ट आपको ध्यान में रखना है। 2 दांत जो है, जो निशान जो है दिखते हैं, 2 डॉट्स उधर निकलेंगे, वो समझिए कि जनरली ये जो है प्रोमिनेंट 2 मार्क्स दिखते हैं, तो इसको हम बोलेंगे कि इट इज़ अ पॉइजनस स्नेक, राइट। तो पॉइजनस स्नेक के बारे में आपका आइडेंटिफिकेशन थोड़ा सा क्लियर हो गया, तो मैं आगे चलता हूँ। तो सूजन इमीडिएटली आती है, रेडनेस उधर ज़्यादा दिखना चालू होता है कि लाली दिखती है हाथ पे, और स्वेटिंग जो है और स्वेलिंग जो है, स्वेलिंग भी ज़बरदस्त आना स्टार्ट होता है, और इमीडिएटली दर्द होना चालू होता है हाथ में, या किधर भी कटा है उधर उस जगह पे दर्द होना चालू हो जाएगा। सांस में तकलीफ़ बहुत होती है, सांस लेने में ब्रीथलेस जो होता है आदमी, थोड़ा थोड़ा उसको सांस में तकलीफ़ होती है। उल्टी जो है, उल्टी होना स्टार्ट होता है, और एब्डोमेन पेन यानी कि पेट में दुखना भी चालू हो जाता है। आंखों के सामने पूरा धुंधलापन आना चालू होता है, कई बार अंधेरा आने को चालू होता है, और उस बंदे को नींद आना स्टार्ट होता है। तो ये भी चीज़ है। ज़्यादा पसीना जो है फोरहेड पे या पूरा शर्ट पूरा उसका भीग जाता है। मुंह से उसकी लाल जो है पानी आने को स्टार्ट होती है, निकालती है। चेहरा भी पूरा जो है, चेहरा या पूरा जहाँ जिस जगह पे कटा है वो सुन पड़ता है, और पेशेंट जो है, जो विक्टिम जो है, बात नहीं कर पाता और बिल्कुल घबरा जाता है, और पानी भी नहीं पी सकता, या अपनी पलकें भी नहीं झपक सकता, ऐसी कंडीशन हो जाती है। ये सब लक्षण जो है इसमें सांप कटने पर हो जाती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमें अभी देखना पड़ेगा कि फर्स्ट एड कैसे करें। इमीडिएटली डोंट वेस्ट द टाइम। जैसे इसमें बिल्कुल अपने को टाइम गंवाना नहीं है, क्योंकि टाइम आप गंवाएंगे तो हो सकती है उस पेशेंट की जान भी चली जाए। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, हमें कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि पेशेंट को कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़रूरी होता है, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाए। सांप के जहर को फैलने न दे, इसलिए कुछ बातें हमें ध्यान में अभी रखते हुए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फर्स्ट एड करना पड़ेगा। उस जगह से बहुत दूर नहीं लेके जाए, उसको चलाने को न बोले, या उसको वहाँ से बहुत दूर चलते लेके जाना नहीं है। पास की जगह पे थोड़ा बहुत अच्छी जगह देख के उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इमीडिएटली स्टार्ट करें। उसका हो सकता है उस समय आपको जब कटा है तो सांप का कटने का समय जो है वो भी नोट करें। इसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है, उधर उसके जो भी है सोने का अंगूठी हो सकती है, या कुछ ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं, कुछ आभूषण हो सकते हैं, तो उसको निकाल के रखें, क्योंकि हो सकता है कि इमीडिएटली अभी क्या होगी, सूजन आने वाली है, तो उसके पहले ही हमें ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसलिए वो ऑर्नामेंट्स जो है वो निकाल के रखिए। यहाँ और एक बात, तो उसके ऊपर सूजन आने वाली है, इसलिए सब कुछ ये करना पड़ेगा। ज़्यादा चलने न दे, इमीडिएटली उधर अवेलेबल है तो स्ट्रेचर है, और एम्बुलेंस को इमीडिएटली 108 को कॉल करना ही है आपको। और ये सब करते करते आपको आगे जाके उसमें एक तो कैसा कि सांप को जो है बिल्कुल हमें सांप को फ़ोटो मिला तो बहुत अच्छा है, जैसे फ़ोटो निकाल सकते हैं आप, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के लिए और भी अच्छी तरह से इजी पड़ जाता है। और बिल्कुल कई बार कैसा है कि सांप को जैसे काट के निकल जाता है या उधर ही रहेगा, तो आप बिल्कुल बाद में और जैसे छुए ना, तो ये भी देखना पड़ेगा।
क्योंकि जैसे गिरा हुआ सांप है देख रहे हो और आप हाथ लगाते हो या कुछ उसको बिल्कुल आप तकलीफ़ देते हो तो और भी काटने का चांस हो सकता है। तो कोई भी फर्स्ट एडर या कोई भी आदमी को उसको ज़्यादा सांप को कुछ तकलीफ़ नहीं देने को बोले, और इमीडिएटली उसके ऊपर कई बार लोग बैंडेज वगैरह करना चालू करते हैं, तो बैंडेज वगैरह बिल्कुल न करें। डोंट वॉश द वेनम, यानी कि कैसा है कि जहाँ कटा है उसको बिल्कुल वॉश न करें, क्योंकि कैसा है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए और मार्किंग्स बहुत ज़रूरी है। और हमें क्या करना पड़ेगा, इधर अभी जनरल एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बैंडेज की मेथड बताई है, उसको बताया ऑस्ट्रेलियन मेथड है वो, उसको बोलते हैं प्रेशर इमोबिलाइजेशन मेथड। यानी कि कैसा है कि सिस्टमेटिकली उसको बांधना है, जैसे नीचे से ऊपर तक हमें धीरे धीरे बांधना है। तो ये प्रॉपरली आपको करना आना चाहिए। अगर सूजन ना हो तो ही ये सिस्टमेटिकली करें, क्योंकि अगर सपोज़ कैसा है कि सूजन ना हो तो ही करना है, नहीं तो नहीं करना है। जैसे कई बार कैसा है ब्लैक कोबरा है, कोरल स्नेक है या बांबा है, तो इसमें कैसा है कि ऐसे चीज़ ना करें, उसे प्रेशर इमोबिलाइजेशन मेथड नहीं दे सकते हम। अभी कैसा है कि इसके साथ हमें लाइन अप ट्रीटमेंट के साथ क्या क्या होता है ये हमें देखना पड़ेगा। एक तो कैसा है कि हमें लाइन अप ट्रीटमेंट में हॉस्पिटलाइज जब पेशेंट हम करते हैं तो उस कंडीशन को देख के डॉक्टर लाइन अप ट्रीटमेंट फाइनल करते हैं, पूरा ऑब्जर्वेशन करते हैं, पूरा हिस्ट्री आपसे लेते हैं, और उसी टाइम सपोज़ ये सब जो भी लक्षण जो मैंने पहले बताई, जैसे सांस में तकलीफ़ है, उल्टी होना, नींद आना, ज़्यादा पसीना आना, मुंह से लाल वगैरह निकलना और पूरा बात नहीं करना, ये जो पेशेंट की जो है सिस्टम या पूरा जो है वो उसकी पलके वगैरह बिल्कुल नहीं झपक रहा है तो क्या करते हैं कि ये इंजेक्शन जो है एंटी स्नेक वेनम जो है वो डॉक्टर दे देते हैं। और वैसे कुछ लक्षण जो है, ये लक्षण कुछ भी नहीं दिखते हैं, तो नॉर्मली कैसा है टिटेनस का इंजेक्शन वो देते हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है फॉर 24 to 48 आवर्स, और बाद में कैसा है कि पेशेंट को जैसे कुछ तकलीफ़ नहीं है तो भेज देते हैं, नहीं तो हॉस्पिटलाइज थोड़े दिन के लिए रहना पड़ता है। जितना जल्दी हो सके हमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना ये फर्स्ट एडर का काम होता है। तो इसमें इमीडिएटली फर्स्ट एड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करके हमें क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को इमीडिएटली जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलाइज करना है, क्योंकि उधर एंटी स्नेक वेनम जितना जल्दी दिया जाए पेशेंट की जान बचने की पूरी हम कोशिश कर सकते हैं। तो दिस वॉज द रिगार्डिंग वट एवर वी हैव लर्न। अभी कैसा है कि कुछ यहाँ से कहीं ये बहुत बार देखा गया है कि कई बार बैंडेजिंग करते हैं लोग, तो बिल्कुल बैंडेजिंग नहीं करें, कुछ चीज़ें लगाते हैं उसके ऊपर, बिल्कुल कुछ नहीं लगाना है। ज़ख्म को बिल्कुल न छुए, ये भी ध्यान रखिए। कई बार आइस लगाते हैं तो आइस लगाना नहीं है। कई बार जैसे पेन किलर्स, टैबलेट वगैरह बाकी की चीज़ें बिल्कुल न दे। और कई बार और एक हमारे यहाँ हिंदी फिल्म्स हम बहुत देखते हैं, तो उसमें एक बात होती है कि कैसा है कि हीरो या हीरोइन को कैसे सांप काटता है, तो कैसा है कि मुंह से वो जहर जो है चूस के निकालने की कोशिश की जाती है, और ये हम हिंदी फिल्मों में देखते हैं। ये बिल्कुल ऐसी चीज़ें नहीं करना है हमें, कुछ जहर जो है ऐसी इस तरह से कुछ चूस के निकालना वगैरह नहीं है। और बिल्कुल जो हाथ वगैरह जो जिधर लगा सांप ने काटा है, बिल्कुल वो उस पार्ट को बिल्कुल कट वगैरह नहीं करना है। तो ये बातें आपको ध्यान में आई होंगी। इसके साथ कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स मैं बोलना चाहता हूँ। इसमें एक तो कैसा है कि आपको जनरली कैसा है कि सांप एक तो जंगल में या जिधर ज़्यादा जैसे घर के पास वाले जो एरिया होते हैं, जैसे बहुत से दिन से किधर उधर साफ़ सफाई नहीं की होती है, उस कंडीशन में ज़्यादातर सांप हो सकते हैं। जैसे स्टोन्स है बड़े बड़े, उसके नीचे हो सकते हैं। तो कई बार आपको ये ध्यान में रख के ये काम करना पड़ेगा। कई बार रात को आपको काम करना ही पड़े तो कुछ चीज़ें आपको या दिन में कभी आपको कैसे कि उस जैसे ऐसे कंडीशन में
काम करना पड़े, ज़्यादा ग्रास है और ज़्यादा जैसे पानी वाला इलाका है और पास में कैसा है ठंडा थोड़ा सा लगता है, तो इस कंडीशन में आपको कैसा है कि लेदर के शूज़ या फुल पैंट वगैरह जो है पूरा कम्प्लीटली कैसा है कि उसको पहने। और हाथ में जो है, हाथ में प्रिकॉशनरी मेजर के लिए आपको जैसे हैंड ग्लोव्स अवेलेबल है तो हैंड ग्लोव्स भी पहने। और बिल्कुल ये चीज़ें प्रिकॉशनरी मेजर के लिए मैंने बताई। और जितना हो सके ये जैसे टाइम टेबल जो भी बताया मैंने, जितना टाइम जो है हमें गंवाना नहीं है, पेशेंट को जितना जल्दी हो सके वी हैव टू शिफ्ट द पेशेंट टू द हॉस्पिटल। थैंक यू फॉर दिस पार्ट।